हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका नए वीडियो में, जहाँ पर हम एक्टिविटी 3 से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे जो 8th गुजराती मीडियम की जो हमारी इंग्लिश के फर्स्ट लैंग्वेज बुक है उसमें। एक्टिविटी 3 में हमें एक क्वेश्चन दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि हाउ इज़ द रिवर डिफरेंट फ्रॉम द सी। ठीक है, हमारी जो नदी है वो एक हमारी सी से, दरिए से अलग किस तरीके से है। इसके आंसर में हम लिख सकते हैं अ सी इज़ स्मॉलर दैन एन ओशियन which may be partially or fully enclosed by the land, and a river is a naturally flowing body of water which comes from higher areas such as mountains. Seas are much bigger than the river and which are longer and narrower, and seas have a salt water while rivers have the fresh water. ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने जो ये आंसर लिखा उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर जो हम दरिया की हम जो बात करें, दरिया जिसे हम कहते हैं, सी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, एक ओशियन का, एक बड़े ओशियन का, बड़े दरिए का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि पूरी तरीके से या थोड़े से कुछ ही हिस्सों में क्या होता है, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। दूसरा कि तभी हम रिवर की अगर बात करें तो रिवर क्या है, तो ऊंचे पहाड़ों से बहते हुई आती हुई एक नेचुरली फ्लोइंग बॉडी है, यानी कि वो प्राकृतिक रूप से वो तैरती हुई आती हुई एक नेचुरल बॉडी है वहाँ पर। दूसरा कि सीज है वो कैसी होती है, नदी से बहुत ही बड़ी होती है, लेकिन जो हमारी नदियाँ हैं वो कैसी होती हैं, लंबी होती हैं और थोड़ी सी वहाँ पर चौड़ी होती हैं। जो हमारे सीज हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही विशाल होते हैं, बहुत ही फैले हुए होते हैं। अभी सीज के अंदर क्या होता है, तो सॉल्टी वाटर होता है, नमकीन जो है उनका पानी होता है, लेकिन हमारी जो रिवर है उसके अंदर फ्रेश वाटर हमको वहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम हमारी एक्टिविटी 4 के अंदर, जहाँ पर हमें वाटर डांस पार्ट 2 वाली जो हमारी पार्ट 1 जो वाली हमारी पोएम थी उसी का दूसरा पार्ट 2 यहाँ पर हमको दिया है। तो उसका मीनिंग हम आज इसमें समझते हैं। आई एम द मिस्ट एंड इन थाउजेंड्स ऑफ शेप्स आई रीअपियर हाई अबाउट द अर्थ इन द ब्लू स्काई, आई फ्लोट, आई ड्रिफ्ट एंड आई एम द क्लाउड्स। तो सबसे पहले तो मिस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो मिस्ट यानी कि अगर आपने देखा होगा कि ठंडी की सीज़न में आप जब सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ तो पूरी जो धुंध वहाँ पर जो होती है हमारे आसपास, जो जिसकी वजह से हम आसपास की चीज़ें नहीं देख पाते, पूरा जो बादल जैसा जो इलाका है वो हमारे धरती के ऊपर हो जाता है, उसी को हम मिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे हम जो धुंधला जो पूरा वातावरण हो जाता है उसी को हम मिस्ट वहाँ पर कहते हैं। तभी नीचे जो है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, जहाँ पर हमें क्लाउड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो बादल होते हैं उनके बारे में बताया गया कि बादल हैं वो अलग अलग हज़ारों टाइप के शेप में है, वो वहाँ पर हमारे इस नीले आसमान में, ब्लू स्काई में वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो तैर रहे हैं, वहाँ पर फिसल रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। इसी तरीके से वो हज़ारों शेप में हमें वहाँ पर देखने मिल रहे हैं। Carried by the winds from the distant sea, I move, growing heavier, growing darker, returning, and I am the storm front। यानी कि जो हमारे काले बादल जो होते हैं, ठीक है, जो तूफ़ानी वाले बादल होते हैं जिसकी वजह से तूफ़ान आने वाला होता है, तो वो क्या हो रहा है, दूर समुद्रों में से हवा की मदद से वहाँ से चलकर, वहाँ से बहकर आ रहे हैं और आते जा रहे हैं, और आते आते वो कैसे होते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा घने होते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा काले होते जा रहे हैं। ठीक है, वो जो तूफ़ान है वहाँ पर वो उठ रहा है। फिर at the walls of the mountain I rise up, and as a gleaming powers filled tower in the darkened sky I am the thunder head। फिर क्या हुआ कि वो जो बादल है, वो जो काले बादल जिसकी हम बात कर रहे थे, तूफ़ान वाले जो बादल जिसकी हम बात कर रहे थे, वो क्या हो रहा है, तो पहाड़ी वाले इलाकों में आकर वो वहाँ से उठ रहा है। ठीक है, वो वहाँ से अब तूफ़ान के रूप में वहाँ से निकलने वाला है। दूसरा कि उसके अंदर अब क्या हो गया है, तो बहुत सारी पावर आ गई है। पावर किसकी है, तो वो बिजली की उसके अंदर पावर आ गई है। जो बिजली चमकती है ठंडी बारिश के दिनों में, ठीक है, काले काले जो बादल है उसके बीच में कड़कड़ाहट की जो आवाज़ें होती हैं, वो जो थंडर हेड है वहाँ पर वो क्या कर रहा है, अब तूफ़ान लाने वाला है। I blind the sky with lightning, the earth trembles with my thunder, I rage, I drench the mountainside, and I am the storm। फिर क्या हो रहा है कि वो जो हमारा काला बादल है जो माउंटेन से वहाँ से उठकर आया है, उसने क्या किया, पूरे स्काई को ब्लाइंड कर दिया, पूरे स्काई को लाइटनिंग से एकदम जो उसकी बिजली है, उसकी चमक है, उससे पूरा उसको अंधा कर दिया है। और अर्थ को क्या कर दे रहा है, पूरा जो थंडर है उसका, जो पूरी बिजली की गूंज है उसके पूरे आवाज़ से
पूरी हमारी जो धरती है उसको एकदम ढक के रख दिया है और आवाज़ ही आवाज़ वहाँ पर हो रही है। फिर क्या हो रहा है, तो वो जो हमारे माउंटेन साइड से वहाँ से वो जो तूफ़ान है वो हमारी इस धरती के ऊपर अच्छे से एकदम बारिश, एकदम बिजली, सब कुछ आवाज़ से वहाँ पर आ रहा है। Storm comes, storm passes. I am the countless droplet of rain left floating in the silent air. I reflect all the colors of sunlight, and I am the rainbow. I am one thing. I am many things. I am water, and this is my dance through our world. थॉमस लॉकर। मीन्स यहाँ पर ये जो हमारी पोएम है वो थॉमस लॉकर ने है, जो हमारे पोएट हैं उन्होंने ये जो पोएम है उन्होंने लिखी है। दूसरा कि यहाँ पर वो जो तूफ़ान था वो आ रहा है, तूफ़ान आने के बाद वो तूफ़ान जो बारिश गिराएगा, बारिश होगी, उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। फिर उसके जाने के बाद तो वहाँ पर बसता क्या है, तो बसता है तो वहाँ पर बहुत सारे अनगिनत जो पानी की बूंदें होती हैं वो वहाँ पर वो बसती हैं। दूसरी कि वो जो पानी की बूंदें वो हवा में तैरती रहती हैं, तो हवा में तैरने की वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, सो तभी जब बारिश के बाद जब सूरज निकलता है, ठीक है, जब वहाँ पर सूरज की किरणें आती हैं, तो सूरज की किरणों की वजह से वो जो पानी की बूंदें हैं जब वो सूरज की किरणें उसमें से जाती हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, तो वो जो बारिश की बूंदें हैं वो एक रेनबो के अंदर बदल जाएंगी, एक इंद्रधनुष के अंदर बदल जाएंगी। जो एक इंद्रधनुष है वो क्या है, वो एक चीज़ है, वो अनेक चीज़ है। वहाँ पर जो हम उसकी बात कर रहे थे, वो जो हमारा पानी था कि वो पहले ऊपर से बारिश के रूप में गिरा, फिर वहाँ से नदी बना, नदी से समुद्र में गया, समुद्र में वापस से वो आसमान में गया। तो इसी तरीके से ये जो पानी है उसका जो पूरा साइकिल है, चक्र है, वहाँ पर वो चल रहा है। और यही है उसकी कहानी, ये जो पूरी है उसके जो डांस चल रहा है उस पूरी दुनिया में, तो यही चीज़ वहाँ पर हमें उसके इस पोएम के अंदर समझाई गई है। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।